Hi, beautiful souls. How to find you are a twin flame journey with this person. आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं समवन आपका काउंटर पार्ट है, शिव शक्ति का वहाँ संयोग है, उसका मिलना आपके लिए आपके लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है। ये अगर आपकी लाइफ में नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं जो आप लोगों की जर्नी से मिले हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैच करिए, सारे पॉइंट्स मैच करें, उस पर्सन के साथ आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है वो और आप एक ही हैं, एक दूसरे को मिरर करते हुए इस लाइफ में अपने आप को और बेटर, जो खालीपन है, जो प्रेम है, जो लव की एनर्जी है, उसमें आप आने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित स्ट्रोल। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, स्टिल अभी कंफ्यूजन रहता है, एज अ डिवाइन मस्कुलिन, एज अ डिवाइन फेमिनिन, शिव शक्ति काफ़ी ज़्यादा ये योग बनता है लोगों की कुंडली में, बट फिर भी स्टिल कई लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। इस चीज़ को हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर आप खुद से ध्यान हटाएंगे तो आपका ट्विन फ्लेम चला जाएगा। आपकी लाइफ में कभी भी तब ट्विन फ्लेम नहीं आता है जब आपको चाहिए होता है। आपके अंदर खालीपन है, आपके अंदर हार्ट जगह पे हैवीनेस है। इन दिस लाइफ आपको ये रियलाइज़ होता है आप किसी ना किसी के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में, पास्ट लाइफ से रिलेटेड एक पार्टनर आपकी लाइफ में है। आप उसका इंतज़ार करते हैं, आप जानते हैं कोई ना कोई है, बट वो आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि आप खुद पर ध्यान नहीं देते। जैसे आप खुद पर ध्यान देते हैं आपका काउंटर पार्ट आता है, जैसे आप खुद से ध्यान हटाते हैं आपका काउंटर पार्ट चला जाता है। आपका ट्विन फ्लेम, आपकी शिव या फिर आपकी शक्ति आपकी लाइफ से चली जाती है। तो सबसे पहला ये साइन है, जैसे वो आएगा और आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन वो बढ़ जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन बढ़ जाएगा, खुद का अवलोकन आप करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है इनहैंस योर डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों आप बैलेंस कर पाते, उसकी एनर्जीज को इन्हेंस कर पाते हैं, इड़ा पिंगला नाड़ी को इन्हेंस कर पाते हैं। कई लोग एज अ डिवाइन फेमिनिन आप देखेंगे उनके अंदर डिवाइन मस्कुलिन डिस्टर्ब है, वो एक्शंस नहीं ले पाती या किसी करियर में कंफ्यूज्ड होती हैं। उसी तरह एज अ डिवाइन मस्कुलिन कई सारे मेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एकदम डेड हो गई है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, ईगो बढ़ जाता है, रिलेशनशिप या इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इनर चाइल्ड डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो फेज बनता है, वो जो स्टेज बनता है, उसमें डिसऑर्डेड डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है एक मेल के अंदर। और यही अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उनका कैरेक्टर एक फीमेल जैसा होने लगता है। तो ये डिवाइन ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन की जो एनर्जीज है आप इन्हेंस होते हुए महसूस कर सकते हैं अपने लाइफ में। तीसरा साइन है लिसन योर इंट्यूशन। जब भी आपको नेविगेट करना हो, खोजना हो, फाइंड करना हो अपने ट्विन फ्लेम को, हमेशा अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, ना कि अपने ब्रेन पे, क्योंकि ब्रेन आपका क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, क्या सही है गलत है, यस या नो में बताएगा, लेकिन इंट्यूशंस आपके कई बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए हैं वो सरफेस पे आएंगे। आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट साइन है इनहैंस सेल्फ लव और इंडिपेंडेंस नेचर। कई सारे लोग सेल्फ लव को खो देते हैं। अगर आप एक रनर हैं तो मान सकते हैं कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फ अटैचमेंट हो जाता है, वहाँ भी इम्बैलेंस है। और चेजर के पास जिसको अपने ट्विन फ्लेम को खोजना है वो सेल्फ लव नहीं करता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर चेजर कभी भी सेल्फ लव नहीं कर रहा है तो दूसरे पर ही अपना फोकस देता है और अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता खो देता है, अपनी स्वतंत्रता खो देता है। और इस कारण से दोनों एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते, फाइंड नहीं कर पाते और स्टिल अभी आपको कन्फ्यूजन है। और इसके विपरीत जब आपका लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आएगा, सेल्फ लव और स्वतंत्रता का जो भाव होता है आपके भीतर वो बढ़ने लगता है, इन्हेंस करने लगता है। नेक्स्ट जो साइन आप में आ रहा है, बी पेशेंस एंड आपका ट्रस्ट द जर्नी। दोस्तों इस जर्नी में अगर आप हैं तो इस जर्नी पे अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, यकीन मानिए जर्नी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दिस लाइफ यू लर्न अबाउट लव, रिलेशनशिप, इमोशंस एंड फीलिंग्स। और उससे रिलेटेड आपको हार्ट से उसमें इवेंट, सेंसेशन, हैवीनेस, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको डेफिनेटली होंगे, बचपन से होंगे। वो खालीपन जब तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने शिव से नहीं मिल जाते या फिर अपनी शक्ति से नहीं मिल जाते। तो इस जर्नी पे भगवान शिव को पता है माँ पार्वती उनके पास जरूर आएंगी और
माँ पार्वती चाहे जितने समय तक साधना करनी पड़े, तपस्या करनी पड़े शिव के लिए, वो करती हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें सीखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पूरक हैं। और आप भी अगर अपने पूरक पार्ट को नहीं खोज पाते हैं तो अपना करियर, अपना फोकस आप एक जगह पे नहीं दे पाएंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कई लोग करियर में भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में नहीं होते हैं। उनका जो डिवाइन पार्टनर है वो उनकी लाइफ में नहीं होता है, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिकॉग्नाइज द फीलिंग एंड डीप साउंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। आपको इनर साइन आपको आएंगे, सिग्नोसिटीज़ आपकी आएंगी, आपको उसका नाम, नंबर, किसी भी तरीके का आप उससे रिलेटेड जो चिन्ह है, संकेत हैं, यूनिवर्स आपको देगा। क्योंकि यूनिवर्स हर व्यक्ति को गाइड करता है, हर व्यक्ति को बताता है। ट्विन फ्लेम तो एक मास्टर सोल्स हैं जो इस मदर अर्थ को हील करने आई हैं, जो इस मदर अर्थ के लोगों को हील करने आई हैं, वाइब्रेशन राइज करने आई हैं। मास्टर मतलब लोगों को सिखाना, बताना, एज अ लाइट वर्कर, एज अ हीलर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आप लोगों को हील कर सकते हैं। आपकी बातों में भी हीलिंग होता है, आपके रहने से ऑरा इन्हेंस रहता है। तो आप स्पिरिचुअल पर्सन होगा, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं। तो ये सारे साइंस आपको डेफिनेटली मिलते हैं जब अपने काउंटर पार्ट से आप मिलते हैं। और अगर ये किसी पर्सन के साथ आपको ये सभी इस तरह के साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। स्टिल अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम हॉरोस्कोप या कार्ड्स के थ्रू देख सकते हैं कि आप में पर्टिकुलर एलिमेंटल मैच है कि नहीं, पास्ट लाइफ का रिलेशन है कि नहीं, किस तरह का प्रारब्ध एक दूसरे के साथ जुड़ा है कि नहीं। अगर नहीं जुड़ा होता ट्विन फ्लेम के होने के बाद भी, तो उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए जिस वजह से आप लोग सेपरेट हो गए हैं। उस वैल्यू को लर्न करना चाहिए जिस वजह से आप सेपरेट हो गए हैं। अगर वो वैल्यू, वो लव, वो लेसन आप नहीं सीखेंगे तो कभी भी ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं होता है। और इसका कारण, उसका परिणाम ये होता है कि अपनी ट्विन फ्लेम को आप खोज नहीं पाते हैं, उसे सर्च नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं और अपनी हीलिंग करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी फाइंड नहीं कर पाएँ। मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम को फाइंड कर लेते हैं अगर इन सभी बिंदुओं पे वो अच्छे से विचार करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।